राजधानी दिल्ली में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां ससुराल पक्ष में अपनी बहू को घर में अकेली छोड़कर और ज्यादातर कमरे में ताला लगाकर चले गए। कमाल तो जब हुआ तब रसोई का सारा सामान खाने पीने का वह अपने साथ पैक करके ले गए। जब पत्रकारों ने पीड़िता से पूछा तो उसने अपनी आप बीती बताई और रोते हुए कहा कि मेरी 2 साल की बेटी है, उसके दूध तक का पैसा मेरे पास कोई अरेंजमेंट नहीं है। कुछ दिन तो आसपास वालों ने मेरी मदद की, लेकिन मेरे चचिया ससुर और मेरे सास ससुर उन्हें गालियां देने लगे, तो अब वह भी हाथ पीछे कर चुके हैं। मैंने पुलिस को सूचना दी मगर वहां से किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई है और उल्टा मुझे ही समझाने लगे। मैं क्या करूं और कहां जाऊं, मुझे न्याय दिलाया जाए। मेरा पति गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और एमसीडी में जॉब करता है, वह भी मुझे इस हाल में छोड़कर चला गया है और अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। बता दें, पीड़िता दीपिका की शादी 3 साल पहले रोहित कुमार एमसीडी कर्मचारी से पूरे रीति रिवाज के साथ हुई थी, लेकिन शादी के 3 महीने बाद से ही सास ससुर और देवर ने दीपिका को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि आए दिन किसी न किसी बात को लेकर उसको व उसके परिवार वालों को भला बुरा कहने लगे थे, जिससे वह मानसिक रूप से बहुत परेशान रहने लगी। शासन प्रशासन व महिला आयोग ने भी इस पीड़ित दीपिका की आवाज सुनी। आखिर कब तक न्याय के लिए भटकती रहेगी। सारे डिब्बे भी खाली। क्या नाम है आपका? दीपिका। दीपिका जी, क्या बात हुई, थोड़ा बताएं। एक्चुअली जिस दिन से मैं अपनी ससुराल में आई हूँ उसी दिन से ना सब लोग मुझे तरह तरह की गालियाँ दे रहे हैं। यहाँ पे खाने को कुछ नहीं दे रहे हैं। हर तरह से मुझे परेशान किया जा रहा है। हर तरह से, जिस भी तरह से वो मुझे परेशान कर सकते हैं उस तरह से परेशान कर रहे हैं। आप किचन देख लीजिए, मेरे पास खाने के लिए राशन में कुछ भी नहीं है। मेरी 2 साल की बेटी है और उस तलक के लिए दूध तलक नहीं है। यहाँ पे फ्रिज हुआ करता था, बाहर ये लोग अपना सारा सामान शिफ्ट करके ले गए हैं। तो जिस टाइम सामान शिफ्ट किया गया था आपको पता चला था या नहीं? जी पता लगा था, पूरी गली देख रही थी। तो आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? मैंने फ़ोन करा था, मैंने पीसीआर पे फ़ोन करा था 112 नंबर पे। वो लोग आए थे तो उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, वहाँ पे कोई शिप्रा मैम करके है किशनगंज थाने में, तो वो आईओ है मेरी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करा और उन्होंने मुझे ये सांत्वना दी थी कि भाई क्या कहते हैं, ये लोग अपना सामान लेके जा रहे हैं और जो आपका सामान है वो आपके हस्बैंड कह रहे हैं कि मैं 3 दिन में लौटा दूँगा। तो उसके बाद से फिर मैंने जब फ़ोन करा उन्हें तो फिर उन्होंने कहा कि आपके हस्बैंड का फ़ोन नहीं मिल रहा है और हमारी बात नहीं हो पा रही है उनसे। तो इस समय आपके मौजूदा स्थिति में हस्बैंड कहाँ है? मेरे हस्बैंड कहाँ है मुझे खुद भी नहीं पता। जिस दिन मैं यहाँ पर आई थी अपनी ससुराल में, मेरे हस्बैंड तभी यहाँ से चले गए थे। कहाँ गए मुझे नहीं पता। क्या करते थे आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड सरकारी नौकरी पर है, एमसीडी डिपार्टमेंट में है। किस जगह पोस्टिंग है उनकी? अशोक विहार दीप मार्केट क्या में। नाम है हस्बैंड का? रोहित कुमार। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने थाने में कंप्लेंट करी, किसके किसके पास तक ये कंप्लेंट गई है अभी तक? मैंने कंप्लेंट थाने में भी करी है। जब मैं यहाँ पर आई 112 नंबर पे भी मैंने बहुत बार फ़ोन करा और उसके बाद उससे पहले भी मतलब मैंने वुमेन सेल में भी कंप्लेंट डाली थी इसी रिगार्डिंग कि मुझे रहना है, मेरी बच्ची छोटी है और मुझे रहने नहीं दिया जा रहा है। तो अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं उचित न्याय चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, मैं कोई भाग कर नहीं आई हूँ। मैं ब्याता हूँ तो मुझे मेरा हक दिया जाए, इस बच्ची को इसका हक दिया जाए, बस। मैं और कुछ नहीं चाहती। मुझे जो परेशानियाँ यहाँ हो रही है डेली, ये लोग नीचे, मेरे चचिया ससुर है, मेरी चचिया सास है, उनका नाम मुकेश है और मेरी चाची सास का नाम संगीता है। डेली यहाँ पे गालियाँ बकते हैं, ताने मारते हैं, तरह तरह से परेशान करते हैं। जो जिस लेवल पे मतलब वो मुझे परेशान कर सकते हैं उस लेवल पे परेशान करने की कोशिश करते हैं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं सही तरीके से अपने घर में अपनी बच्ची के साथ रहूँ, मेरा पति मेरे साथ सही तरीके से रहे, उस बच्ची को उसके पिता का प्यार मिले और कुछ नहीं चाहती मैं। आपके पति की कोई फोटो है? हाँ जी। तो आपने कभी उसके अलावा एसएचओ से या किसी अधिकारी से मिलने की कोशिश की? सर कोई रिस्पांस नहीं मिलता। शिप्रा मैम करके है किशनगंज थाने में, तो वो आईओ है मेरी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करा और उन्होंने मुझे ये सांत्वना दी थी कि भाई क्या कहते हैं, ये लोग अपना सामान लेके जा रहे हैं और जो आपका सामान है वो आपके हस्बैंड कह रहे हैं कि मैं 3 दिन में लौटा दूँगा। तो उसके बाद से फिर मैंने जब फ़ोन करा उन्हें तो फिर उन्होंने कहा कि आपके हस्बैंड का फ़ोन नहीं मिल रहा है और हमारी बात नहीं हो पा रही है उनसे। तो इस समय आपके मौजूदा स्थिति में हस्बैंड कहाँ है? मेरे हस्बैंड कहाँ है मुझे खुद भी नहीं पता। जिस दिन मैं यहाँ पर आई थी अपनी ससुराल में, मेरे हस्बैंड तभी यहाँ से चले गए थे। कहाँ गए मुझे नहीं पता। क्या करते थे आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड सरकारी नौकरी पर है, एमसीडी डिपार्टमेंट में है। किस जगह पोस्टिंग है उनकी? अशोक विहार दीप मार्केट क्या में। नाम है हस्बैंड का? रोहित कुमार।
अच्छा, तो ये बताइए कि आपने थाने में कंप्लेंट करी, किसके पास तक ये कंप्लेंट गई है अभी तक? मैंने कंप्लेंट थाने में भी करी है। जब मैं यहाँ पर आई 112 नंबर पे भी मैंने बहुत बार फ़ोन करा, और उसके बाद उससे पहले भी मतलब मैंने वुमेन सेल में भी कंप्लेंट डाली थी इसी रिगार्डिंग कि मुझे रहना है, मेरी बच्ची छोटी है और मुझे रहने नहीं दिया जा रहा है। तो अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं उचित न्याय चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, मैं कोई भाग कर नहीं आई हूँ। मैं ब्याता हूँ तो मुझे मेरा हक दिया जाए, इस बच्ची को इसका हक दिया जाए, बस मैं और कुछ नहीं चाहती। मुझे जो परेशानियाँ यहाँ हो रही है डेली, ये लोग नीचे मेरे चचिया ससुर है, मेरी चचिया सास है, उनका नाम मुकेश है, और मेरी चाची सास का नाम संगीता है। डेली यहाँ पे गालियाँ बकते हैं, ताने मारते हैं, तरह तरह से परेशान करते हैं। जो जिस लेवल पे मतलब वो मुझे परेशान कर सकते हैं उस लेवल पे परेशान करने की कोशिश करते हैं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं सही तरीके से अपने घर में अपनी बच्ची के साथ रहूँ, मेरा पति मेरे साथ सही तरीके से रहे, उस बच्ची को उसके पिता का प्यार मिले, और कुछ नहीं चाहती मैं। आपके पति की कोई फोटो है? हाँ जी। तो आपने कभी उसके अलावा एसएचओ से या किसी अधिकारी से मिलने की कोशिश की? सर कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, बेसिकली ये वाली बात होती है। मैंने 112 पे भी 100 बार फ़ोन करा है, 1000 बार उनको बताई है कि मेरी परेशानी ये है, मुझे इस तरीके से परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपके हस्बैंड कह रहे हैं मैं खर्चा देने के लिए तैयार हूँ। फिर एक दिन जब ये लोग 13 तारीख को मार्च में मैं यहाँ पर आई हूँ, 15 तारीख को मेरे बच्चे को इतनी तेज़ बुखार हो रहा था, तो इन लोगों ने दवाई तलक नहीं दी। फिर सामने शालू दीदी आंटी, मतलब शालू दीदी है यहाँ पे, उन्होंने बच्चे के डायपर, बच्चे के लिए दवाई, कुछ फल और एक बिस्किट का पैकेट दिया था। यानी पड़ोसी ने आपकी पूरी मदद? हाँ अच्छा, जी। जैसे कि उनके ऑफिस जाके ये पता करने की कोशिश करी कि आपके हस्बैंड जॉब सर मिलने के लिए? मुझे ये नहीं पता कि उनका दीप मार्केट में कहाँ पर है, मैं कुछ जानती नहीं उनकी नौकरी के बारे में इतना। ठीक ठीक।